हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, बनाते वक्त क्या क्या सावधानी रखें तथा इसका यूज कैसे करें और 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन को हम कितने घंटों के लिए बना करके रख सकते हैं। तो इन सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा होगी। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो में और भी बातों पे चर्चा होगी बीच बीच में। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी अस्पताल चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इस 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन हर जगह बनाना पड़ता है। ये सभी के लिए ही अनिवार्य है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एनएम से संबंधित कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग के, यहाँ तक कि जो लेबर पॉइंट पे या अस्पताल में या सब सेंटर या पीएससी पेपर कहीं भी नियुक्त हों, उनको भी इस 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल हो, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रोटोकॉल क्या है। इसको बनाने किसी भी अस्पताल के अंदर वो किसी भी मेडिकल स्टाफ के द्वारा बनाया जा रहा हो, उस स्टाफ को कुछ प्रोटोकॉल है कि इसको फॉलो करके ही उनको बनाना है। जैसे कि उन्हें पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके ही 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन को बनाना चाहिए, ताकि वो खुद अपना बचाव कर सकें। तो सबसे पहले इसमें जो भी बनाने जा रहा है, उस स्टाफ को हाथों में यूटिलिटी ग्लव्स पहनना है, पैरों में स्लीपर्स पहनने हैं, मुंह ढकने के लिए मास्क का उपयोग करना है, यहाँ तक कि अपने सर को ढकने के लिए कैप का इस्तेमाल करना है। इन सब एप्रन जो होगा वो प्लास्टिक का होगा। तो इस तरह से सारे चीज़ों को जब वे वेयर कर लेंगी तो उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारे पास 2 बकेट का होना अनिवार्य है। 2 बकेट का मतलब कि आप एक बकेट में तो पानी रखेंगे, इसको बनाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, जो आप बकेट रख सकती हैं और या टब रख सकती हैं, लेकिन जिसमें भी आप 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाएंगी वो ढक्कन बंद होना चाहिए, यानी कि उस पर ढक्कन ढका हुआ ज़रूर होना चाहिए। इसलिए हम अगर बाल्टी का यूज करेंगे तो बाल्टी पे ढक्कन होगा, या अगर टब है तो टब पे ढक्कन ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरह हमें 2 बकेट की आवश्यकता होगी, 1 मग की आवश्यकता होगी, 1 मेजरिंग कंटेनर की आवश्यकता होगी और 1 लकड़ी का हमको चमचा चाहिए उसे मिक्सअप करने के लिए। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले एक बाल्टी में साफ और स्वच्छ पानी भर करके रख लेना चाहिए, और इतना आप नोट करें कि हम यहाँ पे 1 लीटर रेशियो के हिसाब से ये आपको बताएंगे, और आप इस 1 लीटर रेशियो के ज्ञान का इस्तेमाल करके आप इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकती हैं, या जिस अस्पताल जैसे ही आपके यहाँ इसका यूज होता है, जितनी मात्रा में आपके यहाँ से मटेरियल्स निकलते हों, उस हिसाब से आप इसको बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जो साफ़ सुथरा स्वच्छ एक बाल्टी में लिए हैं, उसमें से जो दूसरी बाल्टी है उसमें 1 लीटर मेजरिंग करके इसको पानी को हम 1 लीटर पानी दूसरे बकेट में डाल देंगे। अब जो 1 लीटर पानी हम नाप के मेजर करके दूसरे बकेट में डाले हैं, उसमें से हम मग में 30 या 40 ml पानी उसमें मग में निकाल लेंगे। अब हम उसमें चाय का 3 चम्मच
ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ना चम्मच आपका अधिक भरा होना चाहिए, ना ही खाली होना चाहिए, एक लेवल पे होना चाहिए। जैसे कि आपने चम्मच में जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर लिया, उसको अपने इस इंडेक्स फिंगर से आप ऐसे बराबर करेंगी तो जितना चाहिए उतना उसमें रह जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि चाय का चम्मच ही क्यों लें, और हमेशा बताया जाता है चाय का चम्मच लेने के लिए, क्योंकि आपकी एक चाय की चम्मच 5 ग्राम की होती है। तो यहाँ पे चूँकि हमें 1 लीटर में 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालना है, तो हम उसी चाय के चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो इन चाय के चम्मच से कोई चाय के चम्मच न लेकर के कोई आपके यहाँ मेजरिंग कंटेनर हो जिसमें 15, 45, 75 इस तरह से चीज़ें बनी हो कि इतने ग्राम का इतने ग्राम का, तो आप उससे भी नाप सकती हैं। तो हम यहाँ 1 लीटर के हिसाब से बता रहे हैं, तो यहाँ चाय के चम्मच से काम चल जाएगा। लेकिन चूँकि अगर आप बड़े अस्पताल में बनाएंगे, बड़े रेशियो में बनाएंगे, तो आप चाय के चम्मच से कब तक नापेंगे। तो आप अस्पतालों में बहुत ही जो यूरिन कलेक्ट करने के लिए कंटेनर होता है, वो थोड़ा सा बड़ा सा डब्बा होता है, तो आप उस यूरिन कंटेनर को आप जा कर के लैब से आप ले सकती हैं और उसको मेजर करके आप उसको मेजरिंग कंटेनर बना सकती हैं अपना। अगर आपको बड़े क्वांटिटी में इसको बनाना है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि 1 लीटर पानी में 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन बनाने के लिए हमने 3 चाय के चम्मच ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हमने इस अभी ये 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर को मग में डाला हुआ है। मग में हम डाल के उस लकड़ी के चमचे से अच्छी तरह उसको मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद अब हम इस मग वाले ब्लीचिंग पाउडर के घोल को हम 1 लीटर वाले बकेट में पुनः डाल दें, यानी कि जहाँ से हमने पानी निकाला था वहीं इस पानी को, इस मिक्सअप को, इस घोल को आपको पुनः वहीं डाल देना है। जब आपने डाल दिया, फिर आपको पुनः वहाँ पे लकड़ी के चमचे से फिर अच्छी तरह से मिला देना है। इस तरह से ये आपका 0.5% क्लोरीन का सोल्यूशन बन गया, जो कि इसी रेशियो से आप बड़े लार्ज क्वांटिटी में बना सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें आती हैं कि बहुत लोगों को इसके रेशियो की अभी भी जानकारी कम है, कि उनको मेन बात है कि ज्ञान